हम फिर एक नए डिवोटी को लेकर आए हैं, तो हमारे बीच में लाइव आज शिरडी में शूट कर रही है और हमें बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है इन्हें हमारे बीच में यहाँ पर पाकर। तो ये है गीता जी, जो कि कोलकाता से है, तो हम इनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, ओम साई राम गीता जी। ओम साई राम सुजय जी। गीता जी, दर्शकों को बताएं कि बाबा के साथ आप कब से जुड़ी हैं? बाबा हमारे लाइफ में आए 20 साल, करीबन 22 साल पहले। It all started in Kolkata when we had just shifted into a new house. When one of our common friends, Kolkata, many of our Kolkata friends would know him. We call him Ichu Bhaiya. तो एक दिन अचानक मेरे घर में, they came to my house one day. एक दिन मेरे घर में आए वो। तो आते आते बोले कि नया घर देखे, सब कुछ है, भगवान का कमरा। साउथ इंडियन नॉर्मली भगवान का कमरा थोड़ा सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है, तो भगवान के कमरे में आए, देखे कि काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह हैं। तो ही सेड समथिंग इज़ मिसिंग हियर गीता। तो बोले क्या? बोले कि बाबा का एक होना चाहिए आइडल और मूर्ति और पिक्चर व्हाटएवर। तो हम बोले कि हाँ ठीक है, बाबा मतलब कौन से बाबा? बिकॉज नॉट मच, आई डिडंट नो मच अबाउट। मुझे बाबा के बारे में पता था, बट साई बाबा कौन से? बिकॉज पुट्टपति साई बाबा थे, शिरडी साई बाबा थे। आई कुडंट मेक अ मैंने कौन से बाबा कैसे हैं, क्या उनका प्रॉपर इमेज है, उतना कुछ डिटेलिंग नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अगले ही दिन आके उन्होंने एक छोटा सा मूर्ति हमें प्रेजेंट किया। वो गृह प्रवेश का गिफ्ट के तौर पे या कुछ भी, वो पूजा का कमरा में ये रखो। तो हम लोग ने उसको वी पुट दैट इन द पूजा रूम। एंड माय हस्बैंड बहुत पूजा वगैरह बहुत ज़्यादा कर, इनफैक्ट वो 1 घंटा पूजा में अभिषेक वगैरह करने में लग जाते हैं। तो मैंने पूछा कि इसको शुद्धिकरण करके हम लोग करते हैं। तो उनका तो गिफ्ट है, तो वो एंड अच्छे मन से दिए हैं, बाबा के ही इनकलकेटेड। उन्होंने मुझे बाबा के इसमें राह में चलाने को सिखाया। तो चलो, तो ही सेड वी विल स्टार्ट डूइंग द पूजा। एक्स्ट्रा फ्लावर्स लेके बाबा को जो प्रिय जो चीज़ है, माय हस्बैंड स्टार्टेड डूइंग द पूजा करते 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 समझ लीजिए 6 मंथ 7 मंथ्स हुआ। मेरी बहन बॉम्बे में रहती थी, नेरुल ईस्ट में। तो वी हैड माय हस्बैंड हैड टू गो फॉर अ ऑफिशियल ट्रिप, टूर में आना था उनको बॉम्बे। या तो जैसे टूर में आया, बोले कि हाँ चलो, उस तरफ में नेरुल वेस्ट में मेरे ब्रदर इन लॉ भी रहते थे। तो बाबा का उस तरफ जैसे स्थापना हुआ मेरे घर में, पूजा वगैरह कैजुअल माइंड में, खूब सीरियस पूजा या आरती वारती कुछ नहीं, जैसे ऐसे बाकी जैसे पूजा करते थे उनके ऊपर फूल डालते थे, थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ते थे, ओम साई राम करके करते थे। यहाँ पे मेरी बहन के घर में आए तो आई हैव टू विजिट, मेरे ब्रदर इन लॉ से मिलना था, वो उल्टे तरफ में रहता, मैंने ट्रांसपोर्ट लेके जाना था। तो ब्रदर इन लॉ के घर में वहाँ गए, वहाँ जाके फिर when we बातें करते करते, साई इतना दूर बॉम्बे आए हो, शिरडी जाना है, ये वो ऑफिशियल टूर में आए थे, तो टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, उनसे बहुत इच्छा थी। साई बाबा तो घर में आ गए थे, अभी शिरडी जाना है, वहाँ के बाबा हैं, तो क्या करें? तो ठीक है, टाइम आएगा तो आएगा। वहाँ से टाटा बाय बाय बोल के नेरुल वेस्ट से नेरुल ईस्ट की तरफ आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को मेरे ब्रदर इन लॉ का स्कूटर दिए, बोले आप बहुत रात हो गई, आप स्कूटर लेके चले जाओ उस तरफ ईस्ट में। तो स्कूटर लेके आ रहे थे, थोड़ा देर देखा कि स्कूटर ख़राब हो गई, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, अचानक बंद हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। 1 बार 2 बार 3 बार काफ़ी कोशिश की, फिर धकेलते धकेलते स्कूटर को धकेलते काफ़ी दूर भी आ भी गए। फिर क्या करें, मैं सोची कि क्यों वैसे हुआ, घबराहट भी थोड़ी, उस टाइम मोबाइल वगैरह तो नहीं था, क्या करें? वो ईस्ट में है, हम लोग वेस्ट में हैं। तो मैं सोची बाप रे बाप, अभी क्या है, वो शिरडी वाले बात भी बोले हैं, इधर में हमको घर में पहुंचना भी, कुछ कनेक्ट नहीं पा रहे थे। अचानक यू वोंट बिलीव, स्ट्रगलिंग, आधा घंटा तो हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे थे कि कैसे पहुँचे घर वापस। बॉम्बे इज़ न्यू नवी मुंबई तो एकदम नई जगह, बिल्कुल नई जगह हम लोग के लिए। तो देखा कि एक 2 लड़के एक स्कूटर लेके आ रहे थे वहाँ पे, दे वर कमिंग इन अ स्कूटर। आके जैसे देखे कि वहाँ पे रुक गए, बोले देखे हम लोग एक कपल स्ट्रगल कर रहे थे, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। बोले अंकल जी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बताओ। मैंने स्कूटर ऐसे ख़राब हो गया। तो फिर वो जो भी करना था, प्रॉब्ली उनको मालूम था क्या खराबी हो गई थी, स्कूटर उन्होंने कर दिया। ठीक करने के बाद बोले ठीक है, हम लोग यू वोंट बिलीव, विश्वास करो या ना करो, अचानक वो बोले कि आपको शिरडी जाना है। तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड तो दोनों मतलब चौंक तो गए। मैंने इतना दूर आए हैं, मन ही मन तो इच्छा थी कि जाना है, बट कैसे जाएं, कौन राह दिखाएगा, हाउ टू रीच, इतना हम लोग को कोई आइडिया नहीं। तो अचानक उनके मुँह से, और वही राह चलते, कोई हम लोग सोच भी नहीं कैसे स्कूटर ख़राब हो गए, वो आएंगे और बताएंगे। बोला हाँ,
देन मैं तो अब पूरा शॉक हो गई थी। हाँ बोलो, तो बोले अगले दिन सवेरे हम अपना अपना ट्रैवल गाड़ी है, हम आ जाएंगे, आपका एड्रेस बोलो। नेरुल ईस्ट हम लोग, मेरी बहन का घर का एड्रेस बोले। अगले दिन क्या जो भी बड़ा एक टाटा सुमो था उस टाइम मेरे ख्याल से, वो लेके दोनों आ गए। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब अगला दिन जाना है, 5:30 निकलना है, ये सिर्फ खुशी भी हो रही है, सिर्फ कोई तैयारी भी नहीं है। ठीक है चलो मौका मिल गया, ले लो, मेक यूज़ ऑफ इट। तो जैसे आए 5:30-6 बजे हम लोग निकले। उसकी सास भी थी, दो हमारे साथ 2 जन और भी थे, उनको भी, उसकी बेटी और सास दोनों को लेके हम लोग निकल पड़े। इतना भी नहीं किए थे कि ऐसा कोई होगा ट्रिप शिरडी का, बाबा का दर्शन कर पाएंगे। अकस्मात वो हो गया। और ऐसा दर्शन, पहले दर्शन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले दर्शन था, मैंने देखा वो बाबा ये है वो है, एक ड्रीम जैसे, सपना जैसा लग रहा था, सपना पूरा हुआ करके आ गए। फिर वापस कलकत्ता आने के बाद और सीरियसली हमारा शुरू हुआ बाबा का। फिर वो और भी थोड़ा पूजा ये, फिर कलकत्ता में उस टाइम ज़्यादा था, लेकिन शिरडी का उतना, साईं बाबा का उतना प्रचलित नहीं था, बिकॉज ये लोग भी बच्चे थे, नटराजन और ये लोग, मेरे हस्बैंड वगैरह भजन करते थे, बट साई ने दे डू हरि भजन एंड ऑल दैट, सो धीरे धीरे उनके साथ जो जगन मोहन, ये भी मेरे बच्चे के लड़के के फ्रेंड्स हैं, तो दे ऑल्सो स्लोली गॉट इन्वॉल्व, ना करते करते वो बाबा का ये हो गया, इट गॉट इन टू मी, दैट इज द वे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बाबा। So around 2000 to 2005, देखिए कैसे बाबा स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं, कैसे इनके घर में एक गिफ्ट के रूप में आए। गिफ्ट के रूप में आने के बाद इन्हें कैसे शिरडी बुला लिया, इनकी स्कूटर को ख़राब किया, वहाँ पर स्वयं आकर इन्हें निर्देश किया कि आपको शिरडी जाना है। और लेट नाइट थी, लेट नाइट में जब ये स्कूटर से स्ट्रगल कर रहे थे, उसके अगले दिन मॉर्निंग 5:30 बजे ये शिरडी के लिए निकल गए। और इसी प्रकार इनकी शिरडी यात्रा शुरू हुई और बाबा के ऊपर में विश्वास भी जगा। तो एक्चुअल आपका विश्वास कब जगा बाबा के ऊपर में? 2017 मेरा छोटा बेटा, ही वॉज इनटू इंजीनियरिंग करने चेन्नई आया था। इंजीनियरिंग ख़त्म करके जो कैंपस होती है ना, तो उस टाइम फाइनल होके कैंपस का सब हो रहा था, मोटा मोटी गुड कंपनीज एंड एवरीथिंग आ रहा था। वी वो डेली तो हम लोग कम्युनिकेट करते थे, बोले कि हाँ मम्मी ये हुआ वो हुआ, लेकिन मेरा पसंद का नहीं आ। बोले तुम बेटा सब कंपनीज छोड़ रही हो, इन्फो जितना भी अच्छी अच्छी कंपनी सब छोड़ रहे हो, जैसे मम्मी पापा को तो चिंता रहता ना बेटा का। तो बोला कि हाँ छोड़ रहे, लेकिन होगा कुछ। फाइनली देखिए कि लास्ट लैप आ गया, जैसे मैंने मोटा मोटी सब बच्चे निकल गए कैंपस में, हैंडफुल 4-5 बच्चे रह गए थे। तो मुझे लगा ताजो भी पर क्या करूँ अभी, इसका कुछ हो भी नहीं रहा, वो लड़का मान भी नहीं रहा। बोले कहीं भी अच्छे अच्छे पैकेजेस भी आ रहे थे, लेकिन वो नहीं लेते, उसको कोर कंपनी से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर कंपनी चाहिए। तो बोले अभी क्या होगा, देन मतलब मेरा तो पूरा बाबा का वो आ गया था मुझ पर, दैट चलो वो कुछ भी कर लेंगे। बोले बाबा क्या करो, आप कुछ करो, राह दिखाओ उसको, वो तो इतना मेरा जिद्दी भी है, बात भी नहीं मान रहा। आजकल बच्चे तो थोड़ा अपना पसंद का मम्मी पापा का सुनते हैं, बट अल्टीमेटली उनका फोकस उनका ही होता है। तो ठीक है हुआ। देन ही सेड दैट ओके मम्मी अभी तो कुछ हो नहीं रहा, दिसंबर हॉलीडेज आ रहा है क्रिसमस का, मैं 4-5 दिन में कलकत्ता आ जाऊँ। तो मैंने क्या किया, अचानक फैसला किया कि वो दिसंबर 25 मेरा छुट्टी, स्कूल का छुट्टी था, आई वॉज वर्किंग कैम्ब्रिज, तो दिसंबर 25 1 तक 5 दिन छुट्टी लेके रखा। तो उनको बोला ठीक है मैं आज़ाद है, मेरा टिकट बुक करा रही हूँ, विल गो टू शिरडी। तो बोले शिरडी क्या करेंगे पापा, चलो ना। तो बोले ठीक है, यू थिंक यहाँ बैठ के क्या करेंगे। उसके दादा दादी आए, हम लोग ये अयप्पा पूजा मनाते हैं कलकत्ता में, उस टाइम मेरे मम्मी पापा कोलकाता आते हैं, तो मम्मी पापा है डैडी को देखने के लिए, चलो हम लोग निकलते हैं। टिकट बुक करके मैं और मेरा बेटा आ गए। वी केम हियर शिरडी में, साई तुलसी में रुके थे हम लोग करके। देन वी वेंट टू दर्शन। बोले कि क्या करना है, चलो पहले हम लोग हनुमान दर्शन करके, फिर द्वारका में सब कर, बाबा समाधि मंदिर में बाबा का भी हो गया, द्वारका माई भी हुआ, फिर वापस आते आते चावड़ी भी करके क्या, फिर वापस बोले और एक बार चलो। उस टाइम पीछे से एंट्री था, तो एक बार चलो एक बार अंदर बाबा को लास्ट टाइम देख के जाते। फिर जस्ट क्रॉस द गेट वी कमिंग इनसाइड, मोबाइल सब कलेक्ट करना हो गया, तो मेरा हस्बैंड का कलकत्ता से फ़ोन आ रहा है, उन्होंने कि कार्तिक के नाम में एक एनवलप आया है, लोग अक्षय कार्तिक। बोले ठीक है तो खोलो। तो खोलो, खोल के पढ़ा, उसको जो चाहिए था सनवा ग्रुप में कोर कंपनी, ही गॉट द कैंपस एंड विथ सच अ गुड पैकेज।
ये सुन के तो मैंने 1 मिनट आई वाज लाइक फ्रेंजी, मैंने क्या हो रहा है, सचमुच हो रहा है कि बाबा, मैंने रियली माय विजिट टू शिरडी आपने साकार कर दिया। और कार्तिक में विजिट वो उसको वो भी ये है ना दीवाना ऐसे इमेच्योर, वो बाबा के मैं ज़्यादा जानता नहीं था, रिलीजन में तो उसका ज़्यादा इंक्लिनेशन था ही नहीं। बोला कि क्या हुआ मम्मी, मतलब ऐसे ऐसे बोल सनमार्ग ग्रुप में हो गया मेरा। तो ही वॉज सो हैप्पी, इतना खुश हो के इतना फुला नहीं कि मम्मी हाँ ठीक है चलो चलो और एक दर्शन करते हैं शाम को बाबा का। तो बोले चलो, मेरे साथ मेरा बेटा का भी इतना विश्वास आ गया, वो तो एक तरह से खुशी की बात है। तो हुआ, इसके आगे जो बात मैं करने वाली हूँ उससे आप यू विल बी इवन मोर सरप्राइज, और भी अचंभित होगे कि ये तो पहला कैंपस। आपका विश्वास उस वक्त उस लेटर जो आया उसके ऊपर में आपका विश्वास जगा बाबा? आप सच में कैसे बताऊं मैं उस टाइम मेरा फीलिंग्स क्या हो रहा था, मैं किसी को भी नहीं बता पाती, खाली बाबा और मैं जानती हूँ कैसा हम लोग पे जो बॉन्डिंग हो रहा था। मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे पापा हैं ना, मैं उनकी चेला हूँ, वो मेरे गुरु हैं। आई कांट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग, या मैं वो है जो मांगती हूँ वो दे रहे हैं मुझे, वो दे सकते हैं, कुछ भी मांग के देखो पर मैं दूंगी। और इतना भी नहीं, मेरा बेटा में जो अविश्वास या वो बाबा के प्रति जो ये नहीं था, श्रद्धा आस्था जो भी हो, उन्होंने वो जगाया फर्स्ट टाइम। एक 20 साल के लड़का जैसे होता है, इज इनटू बहुत कुछ बट येट आस्तिकता वॉट हो, वो जगाया। ये मुझे इस बाबा को सच में हार्दिक नमन करना चाहिए कि वो मेरे बेटे में वो जगाया, पहली बात। तो दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बाबा मिरेकल। बाबा ने आपके और आपके बेटे दोनों को अपने गिरफ्त में ले लिया और अपना डिवोटी बना लिया। एब्सोल्युटली ये तो पहला एक्सपीरियंस था। देखिए, एक माता पिता के लिए अपनी संतान के लिए सबसे ज़्यादा चिंता रहती है उसका हेल्थ, उसकी प्रॉस्पेरिटी, कि वो सेटल हो जाए लाइफ में जब वो एक उम्र में आ जाता है। तो बाबा ने किस प्रकार इनके बेटे को सेटल किया एंड इनके ऊपर में अपनी छाप छोड़ दी। तो आप शेयर कीजिए अब जो मिरेकल्स आपने बाबा के एक्सपीरियंस किए हैं। बाकी दूसरी मिरेकल, ये जो चमत्कार है, इसका मैं कैसे बताऊं आपको। सेम 2020 कोरोना के बाद जो उन्होंने SIBM में मेरा छोटा बेटा फिर वापस वो LNS लीडरशिप स्ट्रैटेजी कोर्स करने के लिए यहाँ पे SIBM में पुणे में भर्ती हुआ। वो करके पूरा कैंपस कोरोना में घर में हुआ। सेकेंड में वहाँ पे आया, करने के बाद वी केम टू शिरडी फॉर द फाइनल विजिट। उस टाइम मेरी जो बॉम्बे बहन रहती है, मेरी भांजी, उसकी शादी थी। तो हम लोग शिरडी विजिट करके उस टाइम नटराज लक्ष्मी ये लोग सब हमारा पूरा बैटेलियन हम लोग पंढरपुर आलंदी सब होके देन आई केम टू शिरडी। करने के बाद उस टाइम कंप्लीट हो गया था उसका पुणे में SIBM का कंप्लीट हो गया। नाउ द फाइनल कैंपस, द अपग्रेडेशन ऑफ द थिंग वॉट एवर इज़ लुकिंग फॉर। हाँ मम्मी ये हमको नहीं, इससे भी ऊपर जाना है करके वो लेवल की है। तो हो गया 1 2 3 ही वॉज इन द प्लेसमेंट टीम में सबको प्लेस कराते मैंने सबका हो गया अगेन। फिर बोले तो मम्मी मेरा अगर हो जाए पहले ना तो थोड़ा अच्छे से और भी मैं बच्चों को प्लेसमेंट और करा सकूँ। तो फिर बोले राइट टाइम बाबा सही टाइम में। तो बोला अगर अच्छा हुआ प्लेसमेंट मम्मी मैं शादी में आऊँगी, मेरी बहन की शादी में आऊँगी बॉम्बे, या तो मैं सोचूंगा करके वो बोल दिया। चलो मैं भी हे भगवान, बोले बाबा हम तो यहाँ पे आ गए, कुछ तो करो, एटलीस्ट कम से कम वो बॉम्बे तो आए। तो कविता उस दिन हम लोग ने अन्नदान दिया था वहाँ पे चावड़ी के पास करके। वी वर डूइंग नगर संकीर्तन, मॉर्निंग नगर संकीर्तन करते करते पूरा राउंड मार के द्वारका में क्रॉस करके चावड़ी के पास आके वो लोग थोड़ा करते हैं ना, तो उस टाइम मोहन वोहन सब था। वी वर ऑल डूइंग, आई वाज आँख बंद करके आई वाज थिंकिंग व्हाटएवर, कुछ बाबा का नाम लेके गाना गा रही थी। बहुत बार मोबाइल बचा, मैंने मोबाइल उठाया नहीं बिकॉज सो इन्वॉल्व इन द भजन, इतने मग्न थी मैं भजन में। तो थोड़ा टाइम बाद कि फिर बज रहा, कंटिन्यूस फ़ोन बज रहा। तो मैंने थोड़ा उठा के देखो, तो थोड़ा अलग दूर जाके मैंने फ़ोन उठा के देखा कि बेटा का फ़ोन है। बोला मम्मी 1 2 3 क्रॉस कर लिया, फाइनल है शाम तक। अगेन यू वोंट बिलीव, शाम को हम पालकी निकले, साई तुलसी से पालकी निकल के फिर घूम के अगेन द सेम प्लेस। शुजा जी बिलीव मी और नॉट, बाबा चावड़ी के सामने वो 3 4 बार फिर बजा, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, पालकी में जा रहे थे। चावड़ी के सामने आके फिर बोले एक बार उठा, मे बी बेटा ही हो सकता। तो दूर फिर जाके मैंने बहुत आवाज़ भी आ रही, शाम का टाइम था बस।
फ़ोन उठा के दे, फिर बेटा का फ़ोन करके, मम्मी तुम्हारा बेटा का हुआ ही नहीं, इट हैपन इन एक्सेंचर एंड ही इज़ गॉट द हाईएस्ट पैकेज इन द होल, ओनली 2 people have got the highest package, me and the girl. एंड वो भी बोला कि तुम्हारा, ही एग्जैक्टली दिस द वर्ड्स ही टोल्ड मी, ऐसे उसने कहा कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा प्रेयर सुन लिया। तो यू वोंट बिलीव, मैं रो तो पड़ी, मेरे साथ जो भी फ्रेंड्स थे उस टाइम आए थे सब बोले गीता क्या हुआ क्या हुआ, बोले मत रो, से दिवक मेरे को सांत्वना दे रहे थे, ये कर रहे थे। सो दैट वाज वन ऑफ द, जो भी मेरा छोटा बेटा का लाइफ में जितना कुछ हुआ इज़ बिकॉज ऑफ बाबा, आवर ट्रस्ट इन बाबा। नो बोथ ऑफ अस आर हिज फैंस बोलो, जो भी बोलो, बाबा के बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। दैट इज़ अ थिंग। धन्यवाद दीपा जी। ये देखिए बाबा किस प्रकार से ब्लेसिंग्स करते हैं, कैसे अपनी डिवोटी बना लेते हैं। एंड आज फिर ये शिरडी में आई हैं 2021 के बाद 2023 में। नहीं, हर साल आते हैं हम सुजीत जी। और एक बात है कि हैसियत कि बाबा से जब भी हम कुछ छोड़ते हैं ना, जैसे भी अभी शिरडी आते हैं ना, कुछ छोड़ देते हैं। मेरी बहुत प्रिय चीज़, पुचका छोड़े, रसगुल्ला छोड़े हैं, ये वॉट एवर, कॉफ़ी, मेरा फिल्टर कॉफ़ी बहुत प्रिय चीज़ छोड़ते हैं। और जब बहुत प्रिय चीज़ छोड़ते हैं उसके पर चाव नहीं होता, मैंने पीने का, खाने का कुछ लगा नहीं, तो सोचते भी नहीं। जब भी बहुत ही प्रिय चीज़ छोड़ते, बाबा जल्दी जल्दी बुला लेते हैं। मैंने ज़्यादा देने फिर ओके 3 महीने में 4, अभी मैं हाल ही में नवंबर में आके गई, फिर अभी 4 महीने फिर आना हुआ। तो उस टाइम ना कलकत्ता में क्या होता है ना, अभी रसगुल्ला जो नए गुड़ के जो मिष्टी होते हैं, बहुत लोभ लगता है। मैं नहीं खाऊंगी, मैं छोड़ दो, खाया नहीं, छोड़ दिया, पूरा सीज़न में कुछ खाया नहीं। मैं क्या सोची कि अप्रैल में आऊँगी, थोड़ी अगला साल नवंबर में होगा जैसे ये होता है, लेकिन हो गया। मेरे बेटा दुबई में रहता है, वो पुणे में बोला कि मम्मी पुणे में मिलते हैं, वो पुणे में कुछ काम है उसका, मैं पुणे में आऊँगा, आप शिरडी विजिट। हाँ चलो, उसके लिए मैं कोई प्रार्थना प्रे की थी, वो प्रेयर हम लोग फुलफिल कर लेते हैं, थैंक्स गिविंग। अब पुणे तो ठीक है, मैंने मैच किया, देखा कि अप्रैल में जगन मोहन का मैसेज आया, चलो प्लान करते हैं। फिर मेरी बहन बोल रही थी बॉम्बे आ रही हो, चलो आओ। सब कुछ ये जब टाइम आ जाता है ना, बाबा सब कुछ ठीक कर लेते हैं, बुला भी लेते हैं। तो फाइनली एवरीथिंग केम टुगेदर, आ गए, साई मिलन में भी है, बाबा को भी देखे, थैंक्स गिविंग भी हो गया, और रसगुल्ला लेके सबको बांट भी देंगे। यही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग के लिए। तो अब कुछ आप भक्तों को आखिरी एडवाइस या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, एडवाइस इन द सेंस ही, बाबा जो हम रूप देख रहे हैं बाबा का, कैसे भी देखो आप, इन मनुष्य रूप में देवता, लाइक कोई भी किसी के रूप में, बच्चे के रूप में या साधु मंत के रूप में या औरत के रूप में, किसी भी रूप में बाबा आके आपको मैसेज दे सकते हैं। मुझे कुछ चाहिए, मैंने मांगा तो बाबा इसका आंसर ज़रूर। मैं जैसे आज मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल लेके या कोई पढ़ाई लेके या कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उस दिन मैं सचेता, मैं जिस चैप्टर पढ़ी हूँ उसी में मुझे जवाब मिल जाता है। जैसे हुआ कि मैंने, हाँ पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा, बट बाबा से तो बच्चा को दही चावल दिया, तो मैंने ठीक है आज होल डे मुझे कुछ और नहीं खाना है, दही चावल ही खाना है, खाए बस, ठीक हो गए। लाइक दैट स्मॉल मैसेजेस थ्रू द लेसन्स इन द थिंग। बहुत धन्यवाद दीपा जी, ये हमें रिमाइंड कराने के लिए कि हमारे सारे प्रश्नों के जवाब हमें सच्चरित्रा में मिलते हैं। कोई भी प्रश्न हो, सच्चरित्रा उठाइए, कोई भी पन्ना खोलिए, बाबा ज़रूर आपको आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, थैंक यू। ओम साई राम।